Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your teacher from Radar School, Hafizabad. Our subject is Social Studies, Class 4. Lesson number 1, The Earth in Space. Now we are going to start reading of this lesson. Geography. The Earth in Space. The Earth is like a huge ball. We call this shape a sphere. It is not quite round but is flattened at the top and the bottom at the north and south poles. हमारी ज़मीन एक ह्यूज बॉल की तरह नज़र आती है. हम इस शेप को स्फीयर कहते हैं. ये मुकम्मल तौर पर राउंड नहीं होती बल्कि टॉप और बॉटम से फ्लैट होती है. Hundreds of years ago, people had various ideas about the earth. Some people thought it was flat. Most believed that the earth was at the center of the universe. They thought the sun and the planets moved around the earth. सैकड़ों साल पहले लोग ज़मीन के बारे में कई आइडियाज़ लगाते थे. कुछ लोग ये सोचते थे कि हमारी ज़मीन फ्लैट है. अक्सर लोग इस बात पर यकीन रखते थे कि हमारी ज़मीन यूनिवर्स के बिल्कुल सेंटर में है. लोग ये सोचते थे कि सन और अदर प्लैनेट्स की तरह ज़मीन के गिर्द घूमते हैं. Today we know quite a lot about the earth, the other planets, the sun, the stars and space. Astronauts have been into space in spaceships. Man has even landed on the moon. आज के दौर में हम ज़मीन, सूरज, सितारों और स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप में बैठकर स्पेस यानी कि खला में जाते हैं. आदमी चांद पर भी पहुंच चुका है. Machines called space probes have been sent out into space to find out more about the universe. Satellites orbit, go round the earth. They receive and send radio and television signals and gather and send information such as high quality images of space back to the earth. यूनिवर्स के बारे में और जानने के लिए स्पेस में स्पेस प्रॉब्स भेजे जाते हैं. सैटेलाइट्स अर्थ के गिर्द घूमते हैं. वो रेडियो और टेलीविज़न सिग्नल्स भेजते और वसूल करते हैं और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके भेजते हैं. और खला की यानी कि स्पेस बहुत अच्छी इमेजेस लेकर ज़मीन पर भेजते हैं. सम सैटेलाइट इमेजेस हैव बीन यूज्ड टू इम्प्रूव मैप्स. मैप्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें इस्तेमाल की जाती हैं. When we talk about the earth and its movement, we use some special words. Here are some that you should know. जब हम ज़मीन और इसकी मूवमेंट की बात करते हैं तो हम कुछ स्पेशल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं. यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम पहले भी जानते हैं. ऑर्बिट, द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन. अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आल्सो हैव ऑर्बिट्स. ऑर्बिट वो रास्ता जिस पर ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, इसे ऑर्बिट कहते हैं. दूसरे प्लैनेट और सैटेलाइट्स के भी ऑर्बिट्स होते हैं. एक्सिस, दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. द अर्थ इज टिल्ट एट 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस. एक्सिस क्या है? ज़मीन के दरमियान यानी कि सेंटर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इमेजिनरी लाइन को एक्सिस कहते हैं. ज़मीन अपने एक्सिस की तरफ 23.5 डिग्री झुकी होती है या मुड़ी होती है. इक्वेटर, एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ. इक्वेटर क्या है? ज़मीन के मिडल से तमाम अतराफ में इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर कहते हैं. हेमिस्फीयर, हेमी मीन्स हाफ. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर्स. हेमी का मतलब होता है आधा. इक्वेटर ने ज़मीन को नॉर्थ और साउथर्न हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया है. कार्डिनल डायरेक्शंस, द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट एट कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस. कार्डिनल डायरेक्शंस क्या है? कंपास के 4 मेन पॉइंट्स होते हैं जिन्हें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कहते हैं. इन 4 पॉइंट्स को कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं. Intermediate directions, the directions in between the cardinal directions on a compass, northeast, northwest, southeast and southwest, are called intermediate directions.
इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या है? कंपास पर कार्डिनल डायरेक्शंस के इन बिटवीन डायरेक्शंस को इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। रोटेशन क्या है? द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू रोटेट वंस। ज़मीन का अपने एक्सिस के गिर्द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करना या स्पिन करना रोटेशन कहलाता है। इस रोटेशन के लिए ज़मीन 24 घंटे यानी कि एक पूरा दिन लेती है। इस पिक्चर में रोटेशन का दिखाया गया है। रेवोल्यूशन क्या है? एट द सेम टाइम द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड इट्स रेवोल्यूशन। द अर्थ टेक्स अ ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जब ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो सेम टाइम में सूरज के गिर्द भी घूमती है। इस मूवमेंट को रेवोल्यूशन कहते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने के लिए 1 साल का वक्त लेती है। इस पिक्चर में रोटेशन के बारे में दिखाया गया है कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द कैसे घूमती है, और इस पिक्चर में रेवोल्यूशन के बारे में दिखाया गया है कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द तो घूमती है और इसके अलावा सन यानी कि सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड? आंसर, द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड स्फीयर, इट इज़ राउंड लाइक अ ह्यूज बॉल। अर्थ की शेप स्फीयर कहलाती है और ये ह्यूज बॉल की तरह राउंड होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। आंसर, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन क्या है? अर्थ रोटेट्स करती है वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, इसको रोटेशन बोलते हैं। At the same time the earth is moving around the sun is called revolution। इसी टाइम में अर्थ सूरज के गिर्द भी मूवमेंट करती है, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। It's time for homework. Learn question number 1 and 2 from exercise. Thanks.